अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार ब्लॉग, तो ये देखना मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे कपड़े स्टिच होकर आ गए थे टेलर के पास से। और ये मेरा जो सूट है ना, ये सफ़ाई का जो है बहुत वायरल सूट है और न्यू कलेक्शन में से मैंने लिया था। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ना, तो मैंने काफ़ी देखे, लेकिन मुझे देखने के बाद ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए इसमें क्या था कि कोई पैचिस वाले का जो है ना, एम्ब्रॉयडरी वाले का कोई मसला नहीं था। और इसमें यह था कि कपड़े के अंदर ही जो है ना, स्टफ़ के अंदर जो है ख़ुद ही एम्ब्रॉयडरी थी। तो यहाँ मैंने दुपट्टे की, मैं जो भी इससे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ना कि मैं जो पीको करवाने गई थी, तो ये मेरा अब जो है सूट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहाँ इसके ना बैक साइड पे ये पट्टियाँ दी हुई थी ना, तो ये थी पाइचों की, लेकिन मैंने जो है ना ये बैक साइड, इस पे बैक पे जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग करवा दी थी। इसलिए पाइचों पे जो है मेरे काफ़ी सूट ऐसे हैं जो मेरे पाइचों पे तो काफ़ी मेरी जो है ना इस तरीके के सूट हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैक पे करवा लूँ। अच्छा, ये सूट था, ये सूट भी जो स्टिच होकर आ गया था। और यहाँ पे जो है ना ये लॉन का है ना। अच्छा, लॉन का जो है ना मुझे कोई इतना कोई डिज़ाइनिंग वाले नहीं पसंद, मुझे बस सिंपल ही पसंद है और मैं डिज़ाइनिंग भी इसकी सिंपल ही करवाती हूँ। और गर्मियों में ना ख़ास तौर से कॉलर वाले, चाइनीज़ कॉलर वाले तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ मुझे आना था मार्ट, जो कि ग्रॉसरी करने आना था। बकरा ईद के लिए मुझे ग्रॉसरी करने के लिए आना था। अच्छा, वैसे मैंने एंड के दिनों में इसलिए ग्रॉसरी करी थी कि हमारा जो है थोड़ा कार्ट का इशू है कि वो 6 तारीख को जो है ना बस होता है, तो इस तरीके से हमें जो है 6 को ही हमें करना होता है। तो यहाँ मैंने जो है ईद से एक दिन पहले ही ग्रोसरी करी थी, तो बस जो भी हस्बैंड, अच्छा टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इशू होता है ना, तो यहाँ मेरे हस्बैंड को जब टाइम मिलता है ना, तो बस मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ, अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। मेरा यही होता है कि जब भी इनको टाइम मिलेगा ना, तो मैं उसी दिन जाऊँगी। तो इत्तेफाक से यहाँ पे 6 तारीख भी थी और फ्राइडे का दिन भी था, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को जो है आज थोड़ा सा टाइम भी है, इन्होंने जो है मार्ट के लिए, ग्रॉसरी के लिए टाइम भी निकाल लिया था, तो हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे। अच्छा, ग्रॉसरी का क्या है कि मैं अपने बजट में रहते हुए जो है ना ग्रॉसरी करती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो है ना बस मार्ट जाऊँ और देखकर जो है बस मैं इस तरीके की जो है चीज़ें ले लूँ और मेरा जो है बजट भी आउट हो जाए, तो मैं इस तरीके से नहीं करती। दिल तो देखें सबका चाहता है जब मार्ट जाते हैं ना, हम ये भी ले लें वो भी ले लें, फ़ायदा कुछ नहीं होता है कि हम बजट आउट करके नेक्स्ट मंथ या एंड के मंथ में जो है ना हम बिल्कुल परेशान हो जाएँ। तो यही होता है कि एंड के दिनों में जो है ना हम परेशान हो जाए, तो बस यही होता है। जब मैं मार्ट जाती हूँ ना, तो मैं अपना दिल को इतना मजबूत करके जाती हूँ ना, और बस मुझे थोड़ा आइडिया होता है ना कि मुझे क्या क्या लेना है। और इस तरीके से भी नहीं होता है कि मैं बिल्कुल अपने डिब्बे जो है खाली करके चली जाऊँ, या मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा सामान कर लूँ, तो जो है मेरा जो है बजट आउट हो जाए, तो फिर जो है काफ़ी परेशानी होती है। बिलों का मसला होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसों का मसला होता है, और आगे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं हमारे, जो हमें जो है अपने बजट में रहकर हमें ये जो है चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, ये चावल थे, ये जो है बिल्कुल ना तो ज़्यादा कनकी चावल होता है और ना ज़्यादा बड़ा जो है ये चावल होता है। तो यहाँ पे ये जो है मैं चावल जो है इस तरीके के हिसाब से लेती हूँ कि जो है ना बच्चे ज़्यादातर चावल भी शौक़ से खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे घी भी लेना था, ऑयल भी लेना था। अच्छा, ऑयल जो है ना हमेशा जो है मैं जो लेती हूँ ना, तो वो मैं लेती हूँ रिवायत में। अच्छा, जब भी जाऊँ ना तो कोई ना कोई स्कीम होती है, लेकिन स्कीम वाली चीज़ों से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बस उसी में ही जो है सोच के हमें लेना पड़ता है कि अच्छा, यहाँ पे जो है ना रिवायत के जो है कम से कम रेट हैं, और दूसरी रही बात, तेल भी बहुत ज़बरदस्त है ना इनका। उसके बाद जो है बस मुझे जो है ना थोड़ी-सी बच्चों के लिए फेस वॉश वग़ैरह लेना था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना बच्चियों के लिए भी लेनी पड़ती हैं, तो मेरा यही होता है कि जब कार्ट में है ना हमारी तो ग्रॉसरी का और इस चीज़ का, तो मैं कार्ट में ही अपनी जो है उठा लूँ। मुझे रूम स्प्रे वग़ैरह भी लेना था, इसलिए बकरा ईद के हवाले से। कैसे क्या होता है कि गोश्त वग़ैरह की बहुत जो है बदबू वग़ैरह हो रही होती है ना, तो ये होता है कि हम रूम स्प्रे कर दें। और जो है ना बकरा ईद के दौरान तो बहुत जो है अजीब-अजीब स्मेलें होती हैं ना गोश्त की, और हर तरीके की होती हैं, तो बस यही होता है ना। तो यहाँ पे बस तकरीबन बिल हो रहा था, तो हस्बैंड और वाइफ हम दोनों इसी तरीके से बस हँसी मज़ाक कर रहे थे कि देखेंगे कितना बिल हो रहा है, ये वो ये भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो बिलिंग कर रही थी ना, तो ये भी हँस रही थी, बस यही कह रही थी कि नहीं आपने तो कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया। बस इसी तरीके से ना हँसकर हँसी खुशी में वक़्त गुज़र जाता है। तो बस तकरीबन यहाँ पे सामान ले लिया था,
और जो है मैं घर के नज़दीक जो है पहुंच चुकी थी। अच्छा, ये बैग मार्ट से लिया था मैंने। बैग मार्ट जो है हमारे घर के तकरीबन 5 मिनट के रास्ते पे। अच्छा, मेरा जो हमारा जो घर है ना वो इस तरीके के उस पर है फासले पर कि होटलें, ऑटोबान और लतीफ़ाबाद है ना, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें नज़दीक हैं। तो शाम को यहाँ पे जो है मुझे अम्मी के घर आना था, इसलिए कि बड़ी ईद मुझे अम्मी के घर करनी थी। तो यहाँ पे जो है मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी यहाँ पे। तो ये जानवर वगैरह बंधे हुए थे गली में, जो एक हल्ला गुल्ला शोर होता है ना, तो बच्चों से ही अच्छा लग रहा होता है, और गली में अगर जानवर होते हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, और एक गहमा गहमी हो जाती है। और तो बस यही हो जाता है, सब जो है आपस में मिलकर बहुत जो है इस बकरा ईद को जो है मनाते हैं। और बस अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी जो है ना कबूल करे। तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। अच्छा, ये जो गाय है ना, तो इसको ज़ेवर वगैरह पहना दिया था। तो यही होता है ना कि एक दिन पहले जो है गाय को सजाया जाता है। और वैसे तो खैर ये जो है गाय रोज़ाना जो है ये नहा रही थी। अच्छा, मेरे जो छोटे भाई हैं ना, मुझसे जो छोटे भाई हैं, तो बस उनका डेली यही काम होता था कि 2 बजे के बाद जो है वो इसको खाना वगैरह देने के बाद फिर इसको जैसी थोड़ी हल्की सी जो छाया वगैरह होती थी ना, तो फिर उसके बाद जो है 4-5 बजे के बाद इसको नहला दिया करते थे, फिर बाहर ले आया करते थे। अच्छा, हमारे घर के बराबर में ये जहाँ ये बकरा बंधा हुआ है ना, तो ये मेरे दादा का घर है। ये तो काफ़ी खस्ता हालत में है, और ये काफ़ी दिनों से बंद है। माशाल्लाह के सबके बस अपने अपने घर हो गए हैं, कोई कहाँ शिफ्ट हो गया है, कोई कहाँ शिफ्ट हो गया है। बस बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और फैमिलीज़ बढ़ जाती हैं, तो सब बस निकलते चले जाते हैं, तो वो वाली बात है। तो यहाँ ये मेरे बेटे हैं जो अजान लेके खड़े हुए थे गाय को, और ये भतीजे वगैरह थे, सब थे। तो बस हमने कहा कि चलो एक यादगार ये तस्वीर रहती है, तो बच्चों के साथ भी जो है ना एक फ़ोटो वगैरह हो जाए। और ये किबरियाँ हैं जो रेड शर्ट में है ना, तो ये किबरियाँ हैं, इन्होंने गाय का बहुत इतना ख्याल किया, और ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। अच्छा, ये जो गाय है ना, तो ये हमारे महल्ले की हैं और मेरे हस्बैंड के पेशेंट की भी हैं। तो वो इधर ही रहते हैं ना, तो उनकी ये गाय थी, इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना, और बहुत अच्छी गाय थी। तो बस दूसरे दिन जो है कुर्बानी की टाइम आ गया था, तो कुर्बानी हो रही थी और कसाई भी आ गए थे। तो बस जब गायें जब जिस तरीके से ज़िबा होती है ना, तो देखकर बस एक रोना सा भी आता है और इतना तरस आ रहा होता है। बस यही होता है कि जो कसाई होते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट हो और इतने काबिल हो ना कि बस फ़ौरन ही जो है ज़िबा कर दें, और कुर्बानी जो अल्लाह ताला हमारी कबूल फ़रमाए। तो आया मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, ये देखना मत भूलिएगा, एंड तक फुल वीडियो को वॉच करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।